हरे कृष्णा। नवरात्रि के अत्यंत शुभ दिन चल रहे हैं। ये दिन जीव मात्र को शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति तथा चेतना प्रदान करने वाले होते हैं। वर्ष में आने वाले ये दिन मनुष्य को अवसर प्रदान करते हैं कि वो देवी दुर्गा की उपासना द्वारा अपनी साधना को सशक्त बना सके और अपने जीवन के आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर निष्ठा से बढ़ सके। इन पवित्र दिनों में हम श्रवण कर रहे हैं देवी दुर्गा सप्तशती से महिषासुर वध की सुंदर पौराणिक कथा। इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि माँ भगवती से भयभीत महिषासुर का मंत्री अपने राजा महिषासुर के पास वापस लौट आता है। उसने माँ भगवती की चेतावनी महिषासुर को सुनाई और तब महिषासुर भी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने तत्काल अपने मंत्री और सलाहकारों को सभा में बुलाया। उनसे सब वृत्तांत कहते हुए उसने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हमें समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि संभ्रासुर की माया की तरह ही ये देवताओं की कोई रचना या कोई माया तो नहीं है। साम, दाम, दंड, भेद, नीति में से कौन सा मार्ग स्वीकार करना चाहिए? महिषासुर की बात सुनकर सभी मंत्रीगण विचार विमर्श करने लगे और अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। उसमें से विरूपाक्ष नामक दैत्य ने कहा, हे राजन, मुझे लगता है कि ये स्त्री निर्बल है, फिर भी अभिमान के कारण ही उसने आपको ललकारा है। कोई मनुष्य स्त्री के शब्दों से भयभीत हो सकता है भला? आप तो त्रिलोक को वशीभूत करने वाले एक नारी के कथन से भयभीत हो, उसमें मुझे तथ्य नहीं लग रहा है। स्त्री से डरने वाला पुरुष कायर कहलाता है। हे राजन, आप आज्ञा दे तो मैं अकेला ही उस नारी से युद्ध कर उसका नाश कर दूंगा, इसलिए आप निर्भय रहिए। विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर नामक राक्षस बोला, हे राजन, विरूपाक्ष सच में बुद्धिशाली है। वो सत्य कह रहा है। वो स्त्री सुंदर है, मनमोहक है और सुंदर नारी तो ऐसी ही होती है। अभिमानी स्त्री अपने बर्ताव से अपने पुरुषों को वश में करती है। वो चतुर होती है, अपने प्रिय व्यक्ति को जकड़ कर रखती है। अतः साम और दाम द्वारा ही इस स्त्री को वश में करना चाहिए। अब विरूपाक्ष का वीरता पूर्वक कथन सुनकर तत्व विद्या कुशल ताम्र दैत्य बोला, हे राजन, मेरे तो मत अनुसार वो स्त्री कामी नहीं है। उसने जो कहा है उसमें कुछ गंभीरता भी नहीं है। ये सुंदर और अद्भुत नारी अकेले ही किसी के आश्रय और आधार के बिना यहाँ पर आई हुई है और 18 हाथों वाली स्त्री को तो वैसे भी तीनों लोकों में किसी ने नहीं देखा, और वो भी हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए। ये सारी बात और तथ्य से मुझे लगता है कि इन सब का निर्माण काल ने किया है। मुझे रात्रि में भी ऐसे अमंगल सूचक स्वरूप स्वप्न आ रहे थे। अतः ये निश्चित है कि कुछ विनाशकारी शक्ति अवश्य ही कार्य कर रही है, जिससे हमारा विनाश निश्चित है। हे राजन, रात्रि में डरावनी आवाज करने वाले पक्षी की आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए निश्चित है कि युद्ध अब दूर नहीं है। वो नारी युद्ध करना चाहती है और इसमें कुछ तो भेद अवश्य छिपा है। अतः हे राजन, मान लीजिए कि ये स्त्री न मनुष्य है, न गंधर्व, न असुर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये देवों की कोई माया है, और ये समझने के बाद कायरता दिखाना हमें शोभा नहीं देता। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। दैव की शुभता और अशुभता को कौन समझ सकता है? इसलिए समझदार व्यक्ति को बुद्धि पूर्वक समय अनुसार अपना प्रयास करना चाहिए। हे राजन, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के अधीन होते हैं और विधि के विधान को बदलने की क्षमता तीनों लोकों में किसी के हाथों में नहीं है। ताम्र की इस प्रकार कुशलता और बुद्धि पूर्वक की वाणी सुनकर महिषासुर ने कहा, हे महाबली, तुम उस नारी से युद्ध करने जाओ। तुम उससे युद्ध करने के लिए सक्षम हो। उस नारी को धर्म पूर्वक जीत कर मेरे पास ले आओ। अगर युद्ध में वो वश नहीं होती है तो उसका नाश कर दो, और अगर वश हो जाए तो सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। हे ताम्र, तुम में वाणी वीरता के साथ काम कला की कुशलता भी है, इसलिए मुझे आशा है कि तुम अपनी कुशल बुद्धि से उस नारी को अवश्य ही जीत लोगे। अतः तुम शीघ्र जाओ और उसे बल या फिर बुद्धि से जीत कर वापस ले आओ। महिषासुर के वचन सुनकर काल से वशीभूत हुए ताम्र राजा को प्रणाम करके सैन्य गण के साथ माँ भगवती से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उसे मार्ग में अनेक अशुभ संकेत दिखाई दिए, जिससे उसके मन में भय और विस्मय उत्पन्न होने लगा। वो आगे बढ़ा तो उसने सिंह पर सवार सर्व प्रकार के आयुधों को धारण किए हुए एक सुंदर नारी को देखा। यहाँ आकाश से सभी देवता देवी की स्तुति कर रहे थे। तब ताम्र विनय पूर्वक शांति से बोला,
हे देवी, दैत्यों के राजा महिषासुर आपके रूप और गुण पर मोहित हो गए हैं, आपको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। हे विशालाक्षी, देवों से भी दुर्जय हमारे महिषासुर को अपने पति रूप में स्वीकार कर लो, जिससे आपको अपूर्व सुख की प्राप्ति होगी। एक बुद्धिशाली व्यक्ति सुख को अपनाकर दुख को त्याग देता है। आप जैसी समझदार स्त्री को तो इस संसार में दुख उत्पन्न हो ऐसे युद्ध करने से दूर ही रहना चाहिए, जिसमें शरीर को कष्ट भुगतना पड़े। ऐसी लड़ाई किस काम की। अतः हे नारी, तुम कृपा करने के पात्र हो, ऐसा मुझे लगता है। अब मेरे स्वामी को अपने पति रूप में स्वीकार करके अपने मन को प्रसन्न करो। मेरे राजा तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। युद्ध में तो दुख और दरिद्रता ही मिलती है और उसमें विजय ही प्राप्त होगी, ये भी निश्चित नहीं है। तुम तो राजनीति जानती हो, अतः अपनी हठ को छोड़ दो और महिषासुर को पति रूप में स्वीकार करके जीवन के सभी सुखों का आनंद प्राप्त करो। अब ताम्र की वाणी सुनकर माँ जगदम्बा गंभीरता से कहने लगी, हे ताम्र, तू यहाँ से चला जा। अपने स्वामी से कह दे कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब वो मृत्यु मांग रहा है। और उसे ये भी कह दे कि तेरी माता पशु है और तू पार्श्वी वृत्ति से सभर है। तुझ में मात्र पशुता ही है, सिर्फ काम वासना ही है। और तुझ जैसे पशु से मैं विवाह नहीं करना चाहती। तुझसे विवाह करने से तो मेरी जग हंसाई होगी। मेरे पति तो परम चैतन्य, सर्व के कर्ता हर्ता, ममता रहित, अनंत और सर्वव्यापी भगवान है। वे सर्वदृष्टा है, मंगलमय है और सर्वज्ञ है। क्या मैं उन्हें छोड़कर तुझ जैसे महिष को स्वीकार करूंगी? अरे मूर्ख, फिर से कह रही हूँ, तेरे स्वामी को जाकर कह दे कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे यमलोक पहुँचा दूंगी। मैं कहाँ और वो महिष कहाँ। अतः उसे कह दे कि पाताल लोक में चला जाए, अगर जीवित रहना चाहता है तो। यदि नहीं तो मैं उसके साथ उसके कुल का भी सर्वनाश करने वाली हूँ। इतना कहकर देवी जोर से गर्जना करने लगी और दैत्यों के हृदय में कंपन उठने लगा। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डोलने लगे। इतना ही नहीं, दैत्यों की गर्भवती पत्नियों का गर्भपात भी हो गया। देवी की गर्जना से ताम्र की हालत तो बिगड़ ही गई और वो दौड़ते हुए महिषासुर के पास वापस आ गया। अब ताम्र को वापस आया हुआ देखकर महिषासुर भी असमंजस में पड़ गया। अब क्या किया जाए? इसके लिए फिर से उसने मंत्रियों की सभा बुलाई और वो सभी दैत्यों को कहने लगा, हे शूरवीर बंधुओं, किले को सुरक्षित करने का आशय ये नहीं होता कि हम किले में ही बैठे रहें। उसमें हमारी प्रशंसा नहीं है, किंतु बाहर निकलकर लड़ना भी आवश्यक है। उसी में हमारी शोभा है। रणभूमि छोड़कर भागने में हमारी कायरता दिखती है। आप सब बुद्धिशाली हैं, इसलिए समय को देखकर हमें कार्य करना होगा। पराजय को जीत में बदलने की क्षमता तुम सब में है। अतः हाथ में लिए कार्य की सिद्धि कैसे करनी है, उस पर गुप्त मंत्रणा करके मुझे शीघ्र मार्ग बताएं। देवों ने जिसे उत्पन्न किया है वो अकेली नारी ही किसी के भी आधार या आश्रय बिना अकेले ही शूरवीरों से लड़ने की बात कर रही है, तो उसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, उसका मूलभूत कारण ढूंढना होगा। अपने गुप्तचरों को तैयार करो, इस काम पर लगाओ। और कायरता का आधार केवल आशा है। समर्थ पुरुष के लिए तो पुरुषार्थ बल ही दैव है। इस प्रकार राजा की वाणी सुनकर बिडाल नामक दैत्य बोला, हे राजन, इस स्त्री को पहले हमें परखना चाहिए। वो यहाँ क्यों आई है, कहाँ से आई है, ये स्त्री कौन है, उसका उद्देश्य हेतु क्या है, ये सब का हमें पता लगाना होगा। क्योंकि आपने भी अपनी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही मांगी थी, इसलिए देवताओं का ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है, या फिर ये विष्णु की तो माया नहीं, जिसने एक नारी को आगे करके आपका सर्वनाश करने का सोचा हो। अतः सबसे पहले हमें ये सब बातों का पता लगाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अभी युद्ध करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। उसकी बात सुनकर दुर्मुख नामक दूसरा दैत्य बोला, हे राजन, युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। युद्ध भूमि छोड़कर एक शूरवीर को भागना शोभा नहीं देता। इंद्र जैसे महावीर को भी हमने हरा दिया है, तब भी हमने युद्ध भूमि को नहीं छोड़ा, तो फिर एक स्त्री से तो कैसा ही भय। दुर्मुख की वाणी सुनकर बाष्कल ने भी कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दे। मैं अकेला ही उस नारी से लड़ूंगा और लड़ने के साथ साथ उस नारी को वश में भी कर लूंगा और आपके समक्ष उसे उपस्थित करूंगा। मैं तो किसी से भी नहीं डरता। तो फिर ये तो एक सामान्य नारी है। आप सुख और चैन से आनंद में रहिए। मुझे लगता है कि आपको तो युद्ध में भी नहीं आना पड़ेगा, उसके लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। इतने में दुर्धर दैत्य बोला, हे राजन, देवों ने जिस नारी का सृजन किया है उस नारी को मैं रणभूमि में अवश्य ही पराजित करूंगा।
आपको भयभीत करने की देवों की ये योजना है, और वो भी एक मायावी स्वरूप में नारी का सृजन करने की। एक नारी मनुष्य को डरा सके और व्यक्ति डर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अतः संताप छोड़ दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। राजनीति, व्यूह रचना की व्यवस्था, ये सब मंत्रियों के कार्य है। मैं तो योद्धा हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि इस युद्ध में आगे रहकर आपके हित के लिए मैं लड़ सकूं। आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाष्कल और दुर्मुख के इस प्रकार कहने पर महिषासुर ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दी, और आज्ञा पाते ही वे दोनों दैत्य गर्व में चूर होकर सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सज्ज होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। देवी दुर्गा के सामने जाते ही क्या वे युद्ध कर पाएंगे, या फिर वे भी भयभीत होकर वापस लौट आएंगे? ये हम जानेंगे हमारे इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। इन कथाओं को निरंतर श्रवण करने के लिए अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा वैदिक धर्म प्रचार का ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं। तो चलिए इस नवरात्रि के पावन दिनों में माँ देवी भगवती का गुणगान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।